ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। 159 नंबर का छंद अपन ने देखा कल। उसमें भी ये समझ में आया कि मुनि पने में अगर भ्रष्टता होती है, अगर कोई मुनि पने से भ्रष्ट होता है, उस योग्य आचरण नहीं करता, तो इसमें किसका दोष है? इसमें काल का दोष है क्या? कि वास्तव में इसमें काल का दोष नहीं है। ये तो काल का दोष भले कहा गया, लेकिन उसका आशय ऐसा है कि इस काल में ऐसा बुरा काम हुआ है, तो वास्तव में तो वो कार्य बुरा हुआ है ना। निंदा उस कार्य की गई, उस काल की निंदा नहीं की गई, या अन्य किसी द्रव्य की निंदा नहीं की गई। उस कार्य को ही बुरा कह रहे हैं कि ऐसा होना ये गलत है ना। क्या कहा था? छंद जो था उसमें तो भाव ऐसा था कि मुनिराज जो कि स्वयं अपने शरीर से भी विरक्त हैं और सबके उपकार की इच्छा से वो आहार लेते हैं, है ना। आहार वही एक देह धन है, वही देने योग्य, मतलब दान का विषय है वो। और देने वाले कौन है? कि देने वाले गृहस्थ हैं। और इतना सब होने पर भी जो उनके लज्जा का कारण है, उस लज्जा के कारण में वो राग द्वेष करने लग जाएं, माने उस आहार के पीछे या भोजन के पीछे ही वो रागी द्वेषी हो जाएं, उपलक्षण से पांचों इंद्रिय के विषय भोगों के लिए रागी द्वेषी हो जाएं, तो ये तो कलिकाल का ही प्रवर्तन समझ, ये तो कलिकाल की चक्रवर्तित्व तो है, ऐसा आया था ना। तो वास्तव में वो दोष काल का नहीं है, दोष तो खुद का ही है। ऐसी बात थी 159 में। अब आगे 160 में और दिखा रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव कि आगे राग द्वेष का अधीन पना कर्म करी करिए है। राग द्वेष का अधीन पना कर्म करी करिए है, तिन्ही कर्म है जीव तेरा कहा किया है सो कहे है। अब यहाँ आचार्य देव ये बता रहे हैं कि कर्मों ने तेरा कितना नुकसान किया है और तेरी दशा कैसी हो रही है कर्मों के अधीन होकर, है ना। छंद में वो बात पकड़ में नहीं आती है, लेकिन टोडरमल जी ने जो इसका भावार्थ लिखा ना, उसमें बहुत मालूम पड़ेगी टोडरमल जी की क्या बुद्धि की महिमा कितनी थी, माने कितना जबरदस्त वो उसमें से अर्थ निकालना जानते थे, वो भी भावार्थ में पता चलेगा। तो इसमें तो ये बता रहे हैं कि राग द्वेष का अधीनपना किसकी वजह से हुआ, ये राग द्वेष क्यों हुए? कि ये कर्मों की वजह से हुआ। कर्मों की वजह से तेरी दुर्दशा हो रही है और तू कर्मों के दिए हुए जरा से उन पदार्थों में संतुष्ट हो जाता है। वो तो जैसे भीख दे रहे हो कर्म, उस तरह से ये सारी वस्तुएं हैं और उनमें संतुष्ट होके तो यही राग द्वेष किया कर रहा है। बहुत सुंदर छंद है, इसको देखेंगे ना गंभीरता से तो बहुत आनंद आएगा कि वास्तव में अपनी स्थिति कैसी हुई, हम कैसे हैं और कर्म कैसे हैं और कर्म ने हमारी क्या दशा की। व्यवहार से कथन है, वास्तव में तो खुद की गलती रही है। बाकी वो जो दशा की है उस दशा में संतुष्ट होने जैसा है क्या? आज हम यहाँ श्रावक दशा में जो बैठे हुए हैं, अपन तो अपने ऊपर लगाए, वो बात तो मुनिराज के ऊपर चल रही है, लेकिन अपन स्वयं के ऊपर लगाकर देखें कि क्या इस दशा में संतुष्ट होने जैसा है। ये जो मिल गया और हम तो खूब संतुष्ट हो जाते हैं, बढ़िया मकान मिल गया, बढ़िया घर मिल गया, परिवार मिल गया, क्या रुपया पैसा मिल गया, ये सब चीजें मिल गई, इसमें जरा जरा से में हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि तेरी संतुष्टि तेरी दीनता को दिखाती है। ये जो तू संतुष्ट हो रहा है यहाँ, ये तो वास्तव में तेरी एक तरह से इतनी हीनपना, इतना निंदपना आ गया तेरा, अपना सारा गौरव खो बैठा। देखते हैं छंद, बहुत सुंदर छंद है। आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलत कर्मणा। दैन्यात्तद्विहितस्त्वमिन्द्रियसुखे सन्तृप्यसे निस्त्रप।
सत्वं यश्चिरयातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा दैन्यात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखे सन्तृप्यसे निस्त्रपः सत्वं यश्चिरयातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन उन कर्मज इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोगनी रस भोजन के बंधन में तू तुष्ट हुआ। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर छंद है ये, इसमें अपना स्वरूप भी दिखाया है, अपनी सामर्थ्य भी दिखाई है, और कैसे हम दीनहीन हो गए वो भी दिखाया है। क्या अपना गौरव जगाने का छंद है ये तो। आमृष्टम सहजम, आमृष्टम माने नष्ट कर दिया गया। एक तो होता है वो जैसे विमर्श होता है ना, ये आमर्श माने उसको पूरी तरह से पोंछ दिया, नष्ट कर दिया, हटा दिया, ऐसा। विमर्श अलग चीज है, ये आमर्श है। आमृष्टम सहजम, सहज रूप से। तब त्रिजगती बोधाधिपत्यम तथा, तब माने तेरा, त्रिजगती बोध अधिपत्यम, त्रिजगती माने तीनों लोक, बोध माने उनका ज्ञान, माने केवल ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान का जो आधिपत्य था, क्या किसके था? किसके था केवल ज्ञान का आधिपत्य? मेरे। लिखा ना, तब त्रिजगती बोधाधिपत्यम, कि तेरा जो ये तीन लोक को जानने का अधिपति पना था, माने केवल ज्ञान पर जो तेरा अधिकार था। कैसा अधिकार था? सहज। सहज माने तेरा स्वाभाविक अधिकार था कि तू तो केवल ज्ञान स्वभावी है, अपने को पहचाने तो केवल ज्ञान प्रकट कर लेगा। पर्याय में, स्वभाव में तो है ही, पर्याय में प्रकट हो जाए वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, अगर अपने स्वभाव को पहचाने। क्या? तो केवल ज्ञान का अधिपति तू था, केवल ज्ञान का स्वामित्व तेरे पास था, लेकिन आमृष्टम, उसको नष्ट कर दिया। उसको नष्ट कर दिया किसने? कि कर्मों ने नष्ट कर रखा है। कर्मों ने तेरा वो केवल ज्ञान का अधिपतित्व तो छीन रखा है। आया समझ में? सोचिए, कर्म अगर नहीं हो तो क्या अभी केवल ज्ञान नहीं हो जाए? अगर अभी वो ज्ञानावर्णी कर्म नहीं हो तो अभी केवल ज्ञान हो जाए, अभी। आया समझ में? पर्याय में प्रकट हो जाए। वो कर्मों की वजह से तेरा ये केवल ज्ञान का अधिपतित्व छीना गया, माने कर्मों ने तुझे परास्त किया, तेरा वो केवल ज्ञान का अधिपति पना छीन लिया तुझसे। तथा, और सौख्यम, सुख, कौन सा सुख? च आत्म समुद्भवम, कि वो जो आत्मोत्पन्न, आत्म समुद्भव माने आत्मा से ही जो पैदा हुआ ऐसा अतीन्द्रिय सुख, है ना। ऐसा वो अतीन्द्रिय जो सौख्य है, उस सौख्य को भी विनिहितम, विनिहित नहीं है, विनिहत है, ये हत है ना, हमें एक ही मात्रा नहीं है। ये तो कोई सोचे जैसे निहित होता है ऐसे विनिहित होगा, विनिहित नहीं है, विनिहत मतलब बुरी तरह से उसको खत्म कर दिया। हत बोलते हैं ना, हत, हत हो गया मतलब मारा गया, और निहत माने बुरी तरह से मारा गया, और फिर वी और लगा दिया। क्या? कैसे विनिहत किया गया? वो निर्मूलतः, की जड़ मूल से ही वो जो अनंत सुख है, वो जो अतीन्द्रिय सुख है, तेरे उस अतीन्द्रिय सुख को भी कर्मणा, कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। किस किस चीज को नष्ट किया? कि एक तो तेरा जो केवल ज्ञान स्वभाव था, है ना, और जो तेरा आनंद स्वभाव था, दो ही तो मुख्य है, ज्ञान और आनंद। अपन कहते हैं ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, तो मुख्य तो दो ही चीजें हैं, ज्ञान और आनंद।
तो 3 लोक के ज्ञान का जो मुझे समझ लो स्वामित्व था, जो मैं 3 लोक को 3 लोक 3 काल के जानने की सामर्थ्य मुझ में थी, और अतीन्द्रिय सुख अनंत सुखी होने की मुझ में सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य को, उस 3 लोक के ज्ञान को, केवल ज्ञान को और उस अनंत सुख को इस कर्म के द्वारा मूल है निर्मूल कर दिया गया। बिल्कुल क्या विनिहत नष्ट कर दिया गया, आमृष्ट कर दिया गया। समझ में आई बात? कहने का अर्थ है कि अपनी संपत्ति छीन ली इसने अपने से, कि मेरा वो केवल ज्ञान, वो अतीन्द्रिय सुख, वो मुझसे छीन लिया। किसने? इन कर्मों ने। व्यवहार से कथन है, वास्तव में तो अपनी गलती से ही अपन खोए हैं ये, है ना। वो राजा जिस पर कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर ले या उसका सब कुछ छीन ले, तो इसमें गलती किसकी है? कि वो राजा पड़ा रहा, सोया रहा, अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचाना, सेनापतियों को बराबर उसने निर्देश नहीं दिया कि चलो फटाफट तैयार हो जाओ, पड़ा रहा वो आलस में कि अरे कौन जीत सकेगा मुझे। इतने में वो दूसरे राजा ने आकर के चढ़ाई कर दी, जीत लिया। तो यही दशा हमारे साथ हुई है अनादि काल से। बोलो कब नहीं था ये केवल ज्ञान या ये अतीन्द्रिय सुख का अधिपतित्व तो कब नहीं था अपने पास? ये ज्ञान और आनंद तो मेरा स्वभाव है, जब चाहूं तब प्रकट होना चाहिए और हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैं नहीं कर पाया। ये कर्मों ने, ऐसी दीनता लादी कर्मों ने मेरी ये सामर्थ्य छीन ली, ऐसी दुर्दशा हो गई। ये केवल ज्ञान का स्वामित्व, ये अनंत सुख का स्वामित्व, ये कर्मों ने मुझसे छीन लिया। ठीक है साहब, छीन लिया, अधीन कर लिया। अब दैन्यात तद विहिते, अब उसके द्वारा, दैन्यात माने दीनता से, है ना, दीनहीन होकर के। अब ये राजा तो दूसरे राजा के कब्जे में आ गया ना, अब क्या चलेगा? अब किसकी बात चलेगी? अब जो जीता है उसकी बात चलेगी। वो चाहे जैसा भोजन देगा, चाहे जैसा करेगा उसके साथ। भोजन दे तो दे, ना दे तो ना दे, है? रूखा सूखा दे कि कैसा भी दे। अब ये तो उसने बंदी बना लिया है ना, तो जिसे बंदी बनाया उसको कुछ भी उज्र एतराज करने का अधिकार नहीं रह जाता। वो दीनहीन होकर के उसके हिसाब से वो चलता रहता। दैन्यात तद विहिते इंद्रिय सुखे त्वम संतृप्य से, क्या कि अब दीनता से तू, वो जो इंद्रिय सुख उसके द्वारा दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? उस कर्म के द्वारा। कर्म ने तेरी अनंत शक्ति को, इस अनंत ज्ञान और अनंत सुख की शक्ति को बाधित किया। इसने तेरा ऐसा समझ लो, तेरे साथ इतना दुष्कर्म किया, इतना तेरे साथ इसने बुरा किया, तेरी सारी संपत्ति हड़प ली, और अब इसके द्वारा जो थोड़े बहुत इंद्रिय सुख दिए जाते हैं उनसे तू संतृप्त हो जाता है, उससे संतुष्ट हो जाता है। कैसा लिखा? निस्त्रपः, कि त्रपाहीन होगा। त्रपा किसको बोलते हैं? त्रपा नहीं मालूम? त्रपा माने लज्जा, शर्म, और निस्त्रपा माने बेशर्म होकर के। सारी लाज गंवा दी तूने, इतना बेशर्म होकर के इसमें संतुष्ट हो गया। ऐसा भिखारी है, ऐसा भिखारी जैसा हो गया कि हाँ ठीक है, जो दे रहे हैं राजा जी वही ले लो। सत्वम, कि वो तू है, यह चिर यातना कदशने, इस चिर यातना के बाद, बहुत सी यातनाएं देने के बाद जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा डाल दिया जाता, कदशन, ये शब्द याद रखना। पेंसिल वेंसिल लेके बैठा करो ताकि लिख सको उसमें। क्या कदशन? कदशन किसको कहा? दशन किसे कहते हैं? दशन माने दांत, और कदशन माने जो खोटा भोजन है उसका नाम है कदशन, क्योंकि दांतों से भोजन चबाया जाता है, तो उस भोजन को कदशन नाम दिया गया। कौन से भोजन को? रूखे सूखे को। ये थोड़े बहुत टुकड़े डाल देता है वो कर्म राजा, इस जीव राजा को बंदी बना रखा है, और पहले तो यातना देता है, और यातना दे दे करके इसको इतना दीनहीन कर दिया कि अब जो थोड़े बहुत टुकड़े डालता है रोटी के जरा से, उसमें ही बद्ध स्थित तुष्यति, उसमें ही संतुष्ट हो जाते, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राजा जी ने कुछ कुछ ले लिया खाने को। उसमें ही बद्ध स्थित, क्या मतलब? कि उसमें स्थित होता हुआ, बंधा हुआ, उसमें स्थित होता हुआ, और तुष्यति, उसमें संतुष्ट हो रहा है। क्या होना चाहिए? एक जो विवेकी राजा हो, भले हार गया हो, है ना, जरूरी नहीं कि जो समझदार राजा वो हमेशा जीते ही थे। पाप का उदय हो तो सामने वाला राजा आक्रमण करके उसको बंदी बना सकता है, लेकिन जो समझदार विवेकी राजा होता है वो क्या करता है? उसको वो जो टुकड़े डाल रहा है, उन टुकड़ों में उसको अच्छा लगता है, कि उसको शर्म लगती है अंदर से कि अरे ये मेरी कैसी दीनहीन दशा होगी।
और अंदर ही अंदर योजना बनाता रहता है, वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे मैं इस जेल को तोड़कर बाहर निकलूं और कैसे ये जो साम्राज्य मेरा इसने छीन लिया है, कैसे इस साम्राज्य को मैं वापस प्राप्त करूं, इसको हरा दूं। बोलो नहीं चलती? ये समझदार व्यक्ति के तो इसी तरह से चलता है। और जो बिल्कुल बेशर्म होगा, है ना, क्या कहते हैं उसको, बेगैरत, निर्लज्ज है, वो दीनहीन होकर के चलो बढ़िया बढ़िया मिल गया, जो मिल गया अच्छा है, ऐसा हो जाता है। कैसा प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है आचार्य देव ने, सोचो तो सही, अपना स्वभाव भी दिखाया कि अनंत सुख, उस अनंत ज्ञान का धनी कौन कौन है? कि मैं हूं वो राजा, मेरा अधिपतित्व उस केवल ज्ञान पे, मैं उसका केवल ज्ञान का स्वामी, मैं अनंत सुख का स्वामी, वो मैं था, मेरा स्वभाव था वो। लेकिन कर्मों ने आकर के उन दोनों को लूट लिया, उन दोनों को एक तरह से समाप्त कर रखा है, हटा रखा है। और अब कर्म पहले तो यातना देता है, और यातना देने के बाद फिर थोड़ा बहुत रूखा सूखा जो मिलता है वो 5 इंद्रिय के विषय भोग, है ना। अपन तो 5 पे लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आहार की बात की है क्योंकि मुनि दशा के ऊपर बात है ना, कि थोड़ा बहुत वो मिल रहा है और इसमें संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए लिखा निस्त्रपः, कि तू इतना निर्लज्ज हो गया कि तुझे अपनी पूरी गरिमा तूने भुला दी है। तू अपनी पूरी गरिमा को, पूरे गौरव को भूल करके, अपने स्वभाव को भूल करके, और तू इसके टुकड़ों पर पलने लग गया, तो इतने मात्र में संतुष्ट है, इसी में जीवन काटना चाहता है। अरे जो वीर हो, विवेकी हो, वो तो ऐसा होता है कि उसको मतलब अंदर तो पूरी योजना चलती रहती है कि मैं ऐसा करके और यहाँ जेल तोड़ करके निकलूंगा और इस राजा को हरा करके अपना राज्य वापस प्राप्त करूंगा, यही होता है ना। अब लेकिन जब तक बाहर नहीं निकल पाए तब तक वो रूखा सूखा जो उस दूसरे राजा के द्वारा दिया जा रहा है तब तक लेता तो है, लेकिन उस लेने में उसको कुछ मजा आता है, उसको शर्म लगती है। अरे ये मैं ये जरा जरा से टुकड़ों से पल रहा हूं, इसकी क्या औकात जो ये मुझको अधिकार में रखा है। मैं इसको तोड़ करके, इस बंदी गृह को तोड़ करके अभी बाहर निकलूंगा और फिर इस राजा को समाप्त करके अपना राज्य प्राप्त करूंगा। अब जब तक वो राज्य प्राप्त नहीं होता तब तक वो रूखा सूखा भी लेता है, लेकिन शर्म पूर्वक लेता है, उसको लज्जा आती है। जो पिछले 2 छंदों में आहार को लज्जा का कारण बताया, उसका अर्थ यहाँ निकल के आता है कि मुनिराज को क्यों लज्जा आती है कि मैं केवल ज्ञान का स्वामी, मैं अनंत सुख का स्वामी, मुझे वो प्राप्त होने वाले हैं, और मैं इनमें जरा जरा से के पीछे मुझको ये शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए ये आहार लेने जाना पड़ रहा है, मुझे श्रावकों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, इसलिए उनको वो शर्म लगती है। यहाँ ये कारण स्पष्ट हो। बहुत जोरदार छंद है, अपना स्वरूप भी दिखाया और अपने को 5 इंद्रिय के विषय भोगों में उसमें जरा भी संतुष्ट होने जैसा नहीं है, ये भी दिखाया यहाँ पर। क्या ये रंच मात्र भी तुझे यहाँ संतुष्ट होने जैसा नहीं है। उदाहरण तो मुनिराज के आहार का लिया है, लेकिन अपने को 5 इंद्रिय के विषय भोगों पर लगाना है ना, अपने ऊपर लगाओ, अपन बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, गर्रा जाते हैं आराम से। क्या बढ़िया, अच्छा तो चल रहा है, सब बढ़िया है, बढ़िया, हमारे तो पुण्य का उदय है, अच्छा घर मिल गया है, रहने की साता है, सर्दी गर्मी बारिश की बाधा नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोग, खाने पीने को सब मिल रहा है। अरे ये कर्म तेरे को टुकड़े डाल रहा है और तू इन टुकड़ों में संतुष्ट हो रहा है कि तू अनंत सुख को प्राप्त करने वाला था, तेरा स्वभाव था अनंत सुख होने का, केवल ज्ञान स्वाभाविक खुद को समझ कहते ही है। अब खुद का ऐसा स्वभाव था और उसको तू उसके हाथों गंवा करके और ये जरा से टुकड़ों में संतुष्ट होता है। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग के जो उसने थोड़े बहुत टुकड़े डाले, जैसे कोई कुत्ते को रोटी डालता ना, टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं। आपके घर में 1 रोटी बची हो तो आप वहां पे 3-4 कुत्ते हो तो कैसे डालते हो? आप पूरी एक थोड़ा डाल देते हो, एक को, एक टुकड़ा एक को, एक टुकड़ा एक को, एक टुकड़ा एक को, ऐसे डालते, और वो कुत्ते उसमें भी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी हालत हमारी है, ऐसी हालत हमारी हो रही है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग किसने दिए बताओ? कर्म के उदय में मिले ना, पुण्य के उदय में थोड़े से टुकड़े मिल गए रोटी के माने ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के, और हम इनमें संतुष्ट हो गए बैठ के चुपचाप। अरे ये कर्मों ने अपने को दबा रखा है। अपनी अनंत शक्ति को पहचानो, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ज्ञान और आनंद तो अपना स्वभाव है ना, मुझमें से वो प्रकट होता है अनंत ज्ञान, वो अनंत सुख मुझमें से निकलता है और मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बदले में जरा से थोड़े बहुत कुछ ये टटपूंजे से ये लौकिक सुख जिनको अपन कहते हैं ये मिल गए और इसमें संतुष्ट होकर के बैठ गए। निर्लज्ज है, बिल्कुल निर्लज्ज। कहा ना निस्त्रपः, शर्म आनी चाहिए।
कि जो अनंत सुख प्राप्त कर सकता है वो जरा से लौकिक सुख के पीछे भाग रहा है, इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहा है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम बोल देता है बंदा, लगते क्या मधुर विष जैसे, जहर जैसे लगते हैं क्या, मजा आता है उनमें। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई क्या, वो भूख तो अनंत सुख से शांत होती है। उस अनंत सुख स्वभाव को तो पहचाने नहीं, अपने स्वभाव को पहचाने नहीं, वो अनंत सुख मिलेगा कहाँ से। और बदले में एक कर्म आकर के और इसके ऊपर, अब कर्मों ने तो क्या किया, ये तो कहने की पद्धति है, देखो है ना, कि कर्मों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो कहने का तरीका है, गलती तो हमारी रही ना है? तू स्वभाव जाने बिन दुखिया तेरी शक्ति ना हल्की वे, जयनाथ राय जी का भजन है शायद, कि तू अपने स्वरूप को जाने बिना ही दुखी हो रहा है, तेरी शक्ति कम नहीं है। अब गड़बड़ कहाँ हुई कि ये थोड़ा बहुत जो कुछ कर्म के उदय में मिल गया, थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई, इसमें संतुष्ट होकर के और बस आराम आराम, ऐसा लगता है। अपने स्वरूप को जाने बिना यहाँ दुखी होकर के यहाँ बैठा। मुनिराज का तो उदाहरण है, हमें अपने ऊपर भी लगाना है, ये समझ में ही बात। मुनिराज की बात तो पिछले छंद से चल रही थी, तो उस पर तो घटित हो गई होगा, लेकिन ये तो अपने ऊपर भी लगे। क्या कह रहे, तू जैन है? तुझे अपना स्वरूप जानने को मिला, तू अनंत सुख को साध ले, इतनी सामर्थ्य तुझमें है, मेरे में इतना इतना वो पड़ा हुआ है, गजब का वैभव अपनी शक्ति का, कि मैं वो अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ। थोड़ा समय भले लग रहा होगा, लेकिन वो मेरा सामर्थ्य है ना, और मेरा अधिकार है ना उस पर, उस केवल ज्ञान पे मेरा अधिकार है या नहीं है? अभी तो ये विश्वास ही नहीं होता है। अरे केवल ज्ञान पे ही विश्वास नहीं होता है अभी तो, क्या कि केवल ज्ञान जैसी भी कोई चीज होती होगी, ऊपर ऊपर से तो बोल लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की जब महिमा दिखाई जाती है तो ऐसा आश्चर्य होता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। और वो केवल ज्ञान जो पर्याय है, वो तो मेरी एक पर्याय है अनंत पर्यायों में से। इतना जबरदस्त मेरा ज्ञान स्वभाव है, और ऐसी मेरी सामर्थ्य है कि मैं उस केवल ज्ञान को, उस अनंत सुख को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज तक क्या किया, ये कर्मों के अधीन स्वयं हो गया, और कर्मों के द्वारा जो थोड़े बहुत टुकड़े डाले गए, 5 इंद्रिय के विषय भोग सामने उपस्थित हो गए, उपलब्ध हो गए, उनमें ऐसा संतुष्ट हो गया, यहाँ बस इससे अपना जीवन चलता रहेगा, इससे ही हो जाएंगे। क्या करना है, और आजीविका की स्थिति बनेगी, आजीविका का अब निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, जरा से 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल गए और अपन निश्चिंत हो जाते हैं। ये कब तक साथ रहेंगे। वो एक उक्ति आती है ना, ऐसी 3 वाक्य आते हैं कि हमेशा याद रखो, क्या याद रखो, कि ये जो समागम है ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये रहें तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा, मतलब यहाँ पर इनके बीच में। तीसरा, ये और मैं दोनों भी रहें तो भी जरूरी नहीं कि मेरे जो भाव अभी चल रहे हैं वो रहेंगे। बात समझ में आई। सबसे पहले तो ये विचार करना कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले हैं ये हमेशा रहने वाले नहीं। अगर ये रह भी जाएं, जैसे मकान वकान, अब मकान तो रहा जाता है ना, 100-150 साल पहले के मकान भी हैं, तो अब उनमें वो मकान तो हैं, लेकिन उसमें रहने वाला वहीं रहे ये जरूरी नहीं। दोनों भी रहे तो भी जैसे भाव अभी चल रहे हैं वैसे हमेशा रहेंगे ये जरूरी नहीं, बदलाव हो गई होगा। इसलिए इनमें संतुष्ट होने जैसा नहीं है। ये 5 इंद्रिय के थोड़े से विषय भोग मिल गए और ये इसमें संतुष्ट होकर के बैठ गया तो अनंत सुख अनंत ज्ञान को प्राप्त होने वाला नहीं। इसने अपने स्वभाव को तिलांजलि दे दी, उसको खत्म कर दिया। क्या लिखा, इसीलिए लिखा संतृप्त से निस्तृपः, कि तू संतृप्त हो जाता है, इसमें तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। इतना बेशर्म हो गया, निर्लज्ज हो गया कि तू करोड़पति और तू 1-1, 2-2 रुपए कोई दे देता है तेरे को और इसमें खुश हो जाता है। तो छोटे दादा की एक कहानी है ना, वो रिक्शे वाले की, शायद मैं स्वयं भगवान हूँ, एक छोटा सा गुटका है, छोटी सी किताब है, उसमें यही कहानी है रिक्शे वाले की। वो करोड़पति का बेटा रहता है, आज के जमाने में अरबपति समझ लो, अरबपति का बेटा रहता है, लेकिन वो अरबपति तो मर जाता है और वो वसीयत लिख जाता है कि मेरा बेटा जब ये 18 साल का हो जाए तब इसको ये सारी संपत्ति दे दी जाए। अब वो कोई वकील वगैरह जिनके पास भी सुरक्षित रख जाता है। अब उसको तो पता ही नहीं, क्या उसको पता ही नहीं बच्चे को
कि मैं इतने अरबों खरबों का मालिक मैं हूँ। अब वो तो दीनहीन होकर के दूसरों से मांगता फिरता है, दूसरों से कभी किससे रोटी लेता है, कभी किससे लेता है, कभी कुछ खाने का किसी से ले लेता है। धीरे धीरे थोड़ी बहुत करके रिक्शा चलाने लग जाता है, और रिक्शा चलाने में सामने वाले जो भी 5-10 रुपए दे देते हैं उसमें खूब संतुष्ट हो जाता है। बस बन गया, अपना आजीविका का साधन हो गया, और क्या चाहिए। क्या सुबह शाम का खाना मिल ही जाता है, ये थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो ही जाते हैं, अपना काम निकल जाता है, उसमें संतुष्ट। बोलो यही दशा अपनी है। अरबों खरबों का मालिक और वो 5-10 रुपए में संतुष्ट हो जाता। बोलो निर्लज्जता नहीं है, हैं? शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम 3 लोग के जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वामी कौन? तो उस ज्ञान का स्वामी मैं, मुझ में से वो पर्याय निकलती है। उस ज्ञान का और उस आनंद का स्वामी मैं, और मैं इस कर्म के द्वारा अधीन किया गया, और अब ये कर्म थोड़े बहुत 5 इंद्रिय के विषय भोगों के टुकड़े पटकता है, और मैं इसमें संतुष्ट हो जाता हूँ। और रिक्शा वाले की तो स्थिति फिर भी अच्छी है। क्या यहाँ तो बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं है। समझ में ही बात। वो 5-10 रुपए 5-10 करके इकट्ठे कर करके तो वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनको इकट्ठा कर करके क्या अनंत सुख की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो ये स्थिति है। आया समझ में? बहुत बढ़िया छंद है ये। अपना स्वरूप भी दिखाया, अपने साथ आज तक क्या घटना घटी वो भी दिखाई, और यहाँ संतुष्ट होने जैसा नहीं है ये भी दिखाया। और हम तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पागल क्या 5 इंद्रिय के विषय भोगों में। कपड़े ऐसे होने चाहिए, आभूषण ऐसे होने चाहिए, और सामग्री ऐसी होनी चाहिए, क्या हर एक कमरे में एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, जो भी है, क्या बाथरूम ऐसा होना चाहिए, उसमें शावर लगाओ, ये करो वो करो, रसोई ऐसी होनी चाहिए, मकान का निर्माण ऐसा होना चाहिए, शादी ब्याह ऐसा होना चाहिए। ये कहाँ पागल हो रहा है, बिल्कुल दिखावे में मर रहा है कि तू अनंत सुख को भोगने वाला, अनंत सुख तेरा स्वभाव, और तू ये जरा सी टटपूंजी चीजों में इनमें अपना उपयोग उल जाता है और इसमें संतुष्ट हो जाता है। खास बात ये हमने ऐसी शादी करी, हमने ऐसा मकान बनाया, हमने ऐसा कार्यक्रम किया, हमने ऐसा भोजन किया, हमने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे आभूषण हमारे पास है। अरे मूर्ख क्या बात करता है, जैसे वो रिक्शा वाला दिखाए ना, ये देखो मेरे पास 10 रुपए का नोट है। क्या रे मूर्ख, तू अरब खरब पति है, तू 10 रुपए का नोट दिखा करके खुश हो रहा है तू? बोलो ऐसी स्थिति नहीं है। हम ये जरा सी अनुकूलता में थोड़ा सा लौकिक के बाहर का चाक चिक के मिल जाता है, इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वो अनंत सुख अपने अधिकार का है, वो अनंत ज्ञान अपने अधिकार का है, उसके अधिकारी अपन है। कौन कह रहा है ये बात? ये अपन अपने मन से नहीं लगा रहे हैं कि टोडरमल जी ने कह दी हो, ये गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं, ये कुंदकुंद आचार्य आदि सबने यही लिखा है, और उनके पहले महावीर स्वामी ने यही कहा है। और महावीर स्वामी ने क्या कहा? उन्होंने कोई अपनी जेब का थोड़े ना कह दिया, उन्होंने भी वही कहा जो आदिनाथ जी ने कहा। और आदिनाथ जी ने क्या कहा? जो आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर होते आए हैं, उन्होंने जो कहा वही उन्होंने कहा। यहाँ तो वस्तु व्यवस्था जैसी है अनंत काल से वैसी ही प्रवाहित होती आई है, वो ही बताया है, चाहे आदिनाथ जी हो चाहे महावीर स्वामी ने। कोई अलग अलग उपदेश देंगे क्या? और जो उपदेश उन्होंने दिया हमारे आचार्य क्या उससे अलग उपदेश दे देंगे, या ज्ञानी उससे अलग उपदेश दे देंगे क्या? तो अपने को अपना वैभव समझना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, क्या अपने स्वभाव की गरिमा आनी चाहिए। और हम तो जरा जरा से में ये तो अच्छा और ये अच्छा नहीं, इसमें उलझ जाते हैं जरा जरा से। अरे क्या अच्छा और बुरा, ये यही रह जाने वाला है। तेरा स्वभाव तो अनंत ज्ञान अनंत सुख का है, उसकी महिमा ला। ज्ञानियों को उसकी महिमा आती है तो जगत का अपने आप ही राग टूटता है, अपने आप राग टूटता है। धीरे 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 वो राग घटता जाता है। एक समय ऐसा आता है जो मुनिपना आ जाता है, फिर उसके बाद और वो राग तोड़ते जाते हैं, और राग तोड़ते जाते हैं, और वीत राग तक प्राप्त हो जाता है। अब पिछला जो छंद था उसमें क्या बात आई थी कि जो शर्म का कारण था, है ना, वो रहस्य अब खुला। शर्म का कारण क्यों था? कि जो शर्म का कारण था वो आहार आदि लेना, और उसके आश्रय से तू राग द्वेष कर रहा है? कि ये तो कलिकाल का ही प्रभाव जानना चाहिए, ऐसा लिखा था ना पिछले छंद में। तो शर्म का कारण क्यों था? कि शर्म का कारण इसलिए था कि ये अनंत सुख का स्वामी, अनंत ज्ञान का स्वामी होकर के, है क्या है वो, निपट भिखारी फिरा अजान, ऐसा करके है ना, बना भिखारी निपट अजान।
बना भिखारी, भिखारी बन गया ये, निपट अज्ञानी होकर के, अपने स्वरूप को भूल करके, और ये अज्ञानी बन के इधर उधर रोता फिरता है। और कहीं से कुछ मिल जाता है तो उसमें संतुष्ट हो जाता है, कहीं से माने वो कर्म की वजह से मिल जाता है, पिछले कुछ पुण्य के उदय में कुछ सामग्री मिल गई और ये संतुष्ट होकर के बैठ गया, ये हो गई अपनी तो व्यवस्था, अपनी तो जीवन भर की व्यवस्था हो गई, ऐसा सोचता। बहुत बेहतरीन छंद है, आया समझ। चलिए अर्थ देखते हैं इसका, शब्द तो हो गया ना सारे। यश्चिर यातना कदशने, कि पहले तो यातनाएं दी है उसने तुझे, तेरा ये सारा वैभव छीना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि पहले अनंत ज्ञान अनंत सुख था और इसने छीन लिया, प्रकट नहीं होने दिया, उसी को यहाँ छीनना समझना। क्या अपनी जो सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने दिया, वही यहाँ पर समाप्त करने के अर्थ में लेना। तो यातना देकर के और फिर थोड़ा बहुत कदशन दे देता है, रूखी सूखी डाल देता है, उन रूखे सूखे टुकड़ों में बद्ध स्थित तुष्यति, वहां पर अपनी स्थिति समझ करके कि हो गई मेरी तो आजीविका चल जाएगी, ऐसा समझ करके, और तुष्यति उसमें संतुष्ट हो रहा है। नेत्रपा अत्यंत निर्लज्ज है इसमें, जो तो तुष्यति और संतृप्त से, क्या तो तृप्त होता है, तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, तो वास्तव में निर्लज्ज है। अरे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। आया समझ, बाबूजी की पंक्तियां हैं। हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। बहुत बढ़िया छंद है ना, उसका शेर का उदाहरण दिया वो क्या है, वो लगा गधों के साथ, अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो। अरे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, भगवान था मैं और नादानी में अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के चक्कर में ऐसी दीनहीन दशा हुई, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म ज्ञानी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पद है उसमें, वो पढ़ना चाहिए सबको। क्या पूरी वस्तु व्यवस्था उसके अंदर दिखा दी गई है, सारे सिद्धांत आ गए, क्रमबद्ध पर्याय आ गया, पुण्य पाप आ गया है, वस्तु स्वतंत्र आ गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वो सारी बातें उसके अंदर आ गई, अपने स्वभाव की बात भी आ गई, पहले ही छंद है। तो देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं। हे जीव, जिस कर्म करी तेरा स्वभाव भूत तीन जगत का जो ज्ञान ताका स्वामी पना सो नष्ट किया, कि जिस कर्म के द्वारा तेरा स्वभाव भूत तीन जगत के ज्ञान का स्वामी पना नष्ट किया गया। तीन जगत के ज्ञान का स्वामी कौन, तीन जगत का स्वामी नहीं कह रहे हैं, तीन जगत के ज्ञान का स्वामी माने तीनों लोग को जानने की जिसमें ताकत है, ऐसा केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान का स्वामी कौन, कि तू मैं, है ना, कि उस केवल ज्ञान का स्वामी पना मेरे था, अब वो उस कर्म के द्वारा वो नष्ट कर दिया गया। मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे, ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल करी डाले। आगे ना बात, कहाँ से लेंगे, भूधरदास जी आदि भी कहाँ से लेंगे, आचार्य ने लिखा कहीं से तो निकलेगी बात। बहुरी तैसे ही आत्मजनित सुख सो मूल ते नाश को प्राप्त भया। लो, वो आत्मजनित यानी जो आत्मोत्पन्न सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का सुख तो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है, जो इंद्रियों से नहीं पैदा हुआ, आत्मा से सीधे ही पैदा हुआ है, जिस सुख के लिए किसी अन्य वस्तु की दरकार नहीं है, ऐसा वो आत्मजनित सुख, वो भी मूल ते नाश को प्राप्त भया, वो भी मूल से ही नष्ट हो गया। क्या मतलब, अरे वो स्वभाव को प्रकट ही नहीं होने दिया, ऐसा नाश किया। सो कर्म तो ऐसे किया, उस कर्म ने तो तेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा उसने खोटा कार्य किया है। आशय समझना, कर्मों ने कोई आकर के अलग से नहीं किया, ये तो अपनी खुद की गलती से ऐसी दशा हुई। बहुरी तू निर्लज्ज हुआ दीन पनाते, तिस कर्म करी निपजाए इंद्रिय सुख, तिन करी तृप्त होए। तू ऐसा निर्लज्ज हो गया,
तू निर्लज्ज होकर के, बेशर्म होकर के, दीन पने से उस कर्म के द्वारा पैदा किए गए ये थोड़े बहुत इंद्रिय सुख इनमें संतुष्ट हो गया। सो तू कौन, सो तू कैसा है जो यातना कहिए उपवास आदि कष्ट। अब मुनि पने की बात थी ना, इसलिए वहां पे लगा रहे हैं उदाहरण को। यातना, कौन सी यातना मिली? वैसे तो जैसे राजा वो दूसरे राजा को यातना देता है, कष्ट देता है, कर्मों ने क्या यातना दी कि वो जो उपवास आदि किए वही यातना समझना कर्म की, कि जो यातना कही उपवास आदि का कष्ट ताही सह करी, उसका तो सहन किया, उसके बाद में सह करी पीछे मिले जो कुत्सित नीरस आहार। अच्छा भोजन होता है क्या? कि मुनिराज तो वैसे ही रस छोड़ के करते हैं भोजन, मतलब उनका जो आहार होता है रस आदि छोड़ करके होता है ना, नीरस भोजन लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, तजी रसन को, रसों का त्याग कर कर। तो मुनिराज का जो आहार होता है वो तो नीरस होता है, आया समझ में? रस छोड़ करके लेते हैं। मतलब आप कल्पना तो करो कि मुनिराज ने, वो मुनिराज आहार के लिए निकले और उन्होंने कोई रस छोड़ रखा है, समझ लो मीठा छोड़ रखा है, और उस दिन श्रावक ने तो खीर बनाई है, अब क्या होगा? अब मुनिराज वो नहीं लेंगे, बताओ। और कोई हाथों हाथ दूसरी चीज बनाने की भी नहीं, क्योंकि उद्दिष्ट का तो त्याग चल जाता है। ऐसी भी परिस्थितियां बनती है। मुनिराज का आहार होना ऐसा ही है क्या? मुनिराज ने तो मान लो उस दिन नमक का त्याग किया और इसने सारी सब्जियों में सब में नमक डाल रखा है, तो फिर वो फिर नहीं लगता। ऐसा होता है कभी कभार, किसी कुछ ऐसी विधि मिल जाए, मतलब कभी जब उन्होंने छोड़ रखा हो रस और उस समय ऐसी बात आ जाए, रस परित्याग तब कर रहे हैं और उस समय पे ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो वो होता है, इस तरह से भी हो जाता है। समझ में ही बात? वहां फिर वो छोड़ के चल देते हैं। इतना तो विशेष ज्ञान होता है, आया समझ में? नहीं पूछेंगे कैसे, हो तो मौन लेकर जाते हैं। ये श्रावक का कर्तव्य भी बताया जाता है। श्रावक वो पूरी जानकारी देता है, जैसे जब कहता है ना कि आहार जल आदि सब शुद्ध है, तो वो सारी की सारी वो इशारों में सब हो जाती है बात। वो सामग्री दिखाता भी है, पहले ये है ये है ये है ना। अगर उनको नहीं लेना हो तो मना कर देते, मतलब इशारे से, वो सब है पद्धति उसकी क्या। और इतना तो विशेष ज्ञान होता है, मुनि बनने वाले जीव को इतना ज्ञान तो हो जाता है क्या। विशेष ज्ञान हो ना तो आप देख करके समझ जाओ कि इसमें नमक है कि नहीं, सब्जी देख करके। राजचंद्र जी तो बता देते थे कि इसमें नमक ज्यादा पड़ गया, है ना। श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, वो तो इतना इतना उनका ज्ञान विकसित था, इतना बुद्धि बल था, वो देख करके पहचान जाते कि इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक नहीं। लौकी के वो रेशे रेशे फट रहे हैं, मतलब नमक ज्यादा हो गया, इतना इतना पहचानते थे। तो इतना ज्ञान क्या मुनिराज को नहीं होगा? पहले ही होता है, वो सारा ज्ञान होता है। आया समझ में? ऐसी है बात। तो क्या कह रहे हैं कि वो उपवास आदि का कष्ट, वो तो हो गई यातना, कर्मों के द्वारा दी हुई यातना है वो, उसको सह करके पीछे मिले जो कुत्सित नीरस आहार ता विषय बांधी है स्थिति आजीविका जाने। माने उस नीरस आहार में, उस कुत्सित आहार में जिसने अपनी आजीविका समझ ली, यहाँ बस चल रहा है काम, बढ़िया 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 मिल गया है, ऐसा हो सता संतुष्ट हो है। मतलब दोनों को ही फटकार लगा दी आचार्य देव ने। तो क्या जो मुनि दशा में है और आहार आदि में संतुष्ट होते, उसमें राग द्वेष करते, उनको तो कहा ही कहा, उसके साथ ही साथ अपन लोगों को भी कह दिया, अपने को उस बहाने से कह दिया क्या, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग जो कर्मों की वजह से मिले हैं और इसमें तो संतुष्ट हो जाता है, तो तेरा निर्लज्जपना है समझ में। उसमें आजीविका मान ली, ऐसा संतुष्ट हो जाता। भावार्थ, जैसे कोई बड़ा राजा ताकों कोई बेरी राज भ्रष्ट करे। ये टोडरमल जी की शैली देखो। अब छंद में था क्या राजा वाजा का कुछ लिखा हुआ, लेकिन वो भाव पकड़ा उन्होंने। ये जो स्थिति बन रही है पूरी की पूरी इस उदाहरण पे घटित करके दिखाएंगे टोडरमल जी। जैसे कोई बड़ा राजा ताको कोई बेरी राज भ्रष्ट करे, बहुत बड़ा राजा था लेकिन कोई दूसरे बेरी ने आकर के उसको राज भ्रष्ट कर दिया, माने उसका राज्य छीन लिया, राजपाट छीन लिया। बहुरी वह राजा दीन हुई उसी का दिया, किंचित भोजनादिक ताकरी प्रसन्न हुई। लो अब कैद में डाल दिया ना, कैद में डाल दिया तो वो जो दूसरा राजा है जिसने उस राजा को जीता, अब वो जैसा भी उसको रूखा सूखा डाल देता है, उसको लेकर के वो भोजन आदि से प्रसन्न हो रहा है, वो थोड़े बहुत भोजन आदि से प्रसन्न हो रहा है वो राजा। कहा तिसको निर्लज्ज कहिए, धिक्कार दीजिए। उसको कहते हैं ना निर्लज्ज, अरे कैसा बेशर्म राजा है,
ये इतना बड़ा राजा था और जरा सा भी ये इसके कब्जे में आ गया तो इसमें संतुष्ट हो रहा है, इसके टुकड़ों पर पल रहा है। तैसे हे जीव, अब देखो, तू अनंत ज्ञान सुख का स्वामी महंत पदार्थ है। अंडरलाइन करने लायक पंक्तियां हैं। तो कैसे हैं अपन कि तू अनंत ज्ञान अनंत सुख का स्वामी महंत पदार्थ है। तीन लोक में सबसे ऊंचा पदार्थ कौन? मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक का सेहरा लागा आत्म राम सुने। तीन जगत में सबसे उत्तम पदार्थ है अपना। समझ में ही बात? नहीं समय सारा न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। ये समय सार से ऊंचा कोई है ही नहीं, कोई और पदार्थ नहीं। तू ही देव का देव, ऐसा था ना कि देवों का देव तू है। कहाँ है? योग सार आदि में सब में लिखा है। क्या अरहंत और सिद्ध जिसका ध्यान करते हैं वो तू है। अरे अरहंत सिद्ध मेरा ध्यान करते हैं। यार अरहंत सिद्ध किसमें लीन है? कि अपने आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है। और वो शुद्धात्म स्वरूप किसके है? कि वो मेरे पास है। वो मैं तो हूँ। मैं कौन हूँ? शुद्धात्म है, मेरा नाम नहीं बोलते हो। हम वही तो हैं जिसका अरहंत भगवान भी ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान कर करके आज तक सिद्ध हुए हैं। वो मैं हूँ। वो ऐसा गजब का पदार्थ, वो चैतन्य पदार्थ है, ऐसा वो मैं हूँ। महंत महंत पदार्थ हूँ। बहुरी ऐसे ज्ञान सुख का नाश करी कर्म बेरी ने तो को भ्रष्ट किया है। कि तेरे अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट किसने नहीं होने दिया? कि कर्मों ने नहीं होने दिया। व्यवहार से कथा ना, वैसे ही समझ क्या। बहुरी तू दीन होई तिस कर्म उदयते उपजा किंचित विषय सुख तिन करी संतुष्ट हो है, सो तू निर्लज्ज है धिक्कार देने योग्य। बताओ, जो अनंत ज्ञान अनंत सुख का है ना, ज्ञान की बात छोड़ दो, भले अनंत सुख मेरी संपत्ति थी, उस अनंत सुख को प्रकट नहीं होने दिया इस कर्म ने। माने कर्म ने मुझे अधीन कर लिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कुछ ये लौकिक सुख, ये पांच इंद्रिय के विषय भोग जिनको हम लोक में सुख कह देते हैं, ये सुख इस कर्म ने दिए और मैं इनमें संतुष्ट हो गया, तो ये तो मेरा निर्लज्जपना हो गया ना। रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन सकता। अनंत वैभववान मैं हूं, अनंत वैभव मेरा था, अनंत सुख मेरे पास था, और ये कर्मों ने उस अनंत सुख को प्रकट नहीं होने दिया। और अब थोड़े बहुत ये मुझे टुकड़े डाल रहा है सुख के, लौकिक सुख के, इंद्रिय सुख के, और मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं तो अत्यंत निर्लज्जता है, धिक्कार है। बहुरी जैसे उस राजा के बेरी का दिया भी महाकष्ट से बुरा भोजनादिक मिले और तहां वह राजा संतुष्ट होई तो वह बहुत निंद्य है। लो गजब हो गया। पहले तो वो राजा उस बेरी के कब्जे में आया, ठीक है। अब वो जो बेरी था, वो जो शत्रु था, उस शत्रु ने पहले इसको यातनाएं दी, कष्ट दिए, और कष्ट देने के बाद थोड़ा बहुत रूखा सूखा रोटी के टुकड़े उसने डाले तो ये उनको खा करके और संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, अपना तो जीवन चल रहा है, ऐसे ही चलता है। तो क्या कहेंगे उस राजा को कि अरे ये तो अत्यंत निर्लज्ज हो गया, इसने तो अपनी सारी गरिमा ताक पर रख दी, क्या सारी गरिमा नष्ट कर दी। जैसे उस राजा के बेरी का दिया हुआ भी महाकष्ट से बुरा भोजन आदि मिले और तहां वह राजा संतुष्ट होई तो वह बहुत निंद है। कैसे हे भ्रष्ट मुनि, यहाँ मुनिराज की बात है, लेकिन अपने को अपने ऊपर भी लगाना है कि हे श्रावक, कि तेरे कर्म का दिया भी बहुत सुख नहीं। पहले मुनिराज के ही समझ लेते हैं कि तेरे कर्म का दिया भी बहुत सुख नहीं। कर्म ने क्या दिया? ये रूखी सूखी रोटी दे दी, घने उपवास आदि कष्ट सहे, है ना। पहले तो कर्म ने ये यातना दी, घने उपवास आदि, बहुत उपवास आदि करके ये कष्ट सहे, तब गृहस्थ के घर जैसा तैसा आहार मिले। जैसा तैसा मतलब गृहस्थ तो अपनी समझ से ऊंचे ही देना चाहता है, लेकिन मुनिराज के अगर रस परित्याग आदि हो तो वो अपने आप ही तो नीरस आहार हो गया ना। जैसा तैसा रूखा सूखा, मान लो घी छोड़ दिया तो रूखी सूखी तो रोटी खाएंगे, है? तो तेरे कर्म का दिया भी बहुत सुख नहीं, घने उपवास आदि कष्ट सहे, तब गृहस्थ के घर जैसा तैसा आहार मिले और तहां अपनी तू आजीविका की स्थिरता भई मानी संतुष्ट हो है, ताते तू बहुत निंद है। तो इसलिए तू बहुत निंद है, तो उसमें अपनी आजीविका समझ के कि अपना जीवन चल रहा है ये रूखे सूखे से, बस काफी, और क्या चाहिए। इतने मात्र में अगर संतुष्ट हो गया, किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? ये अपन सबके लिए कह रहे हैं, अकेले मुनिराज की बात नहीं, ये हमारी बात भी।
हमें भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में संतुष्ट होना जैसा नहीं है, और मुनि बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में ही बात। श्रावक दशा में तो चूंकि गृहस्थ है तो घर बार सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन संतुष्ट होने जैसा तो यहाँ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अपन यहीं पे पगला जाते हैं, यार हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत आराम आराम, काय का आराम है, तू अनंत सुख का स्वामी, और ये जरा सा ये कर्मों ने थोड़ी सी अनुकूलता दे दी और इसमें तू गर्रा रहा है, या पागल हो गया बिल्कुल। तैसे कर्म का दिया भी बहुत सुख नहीं, और तहाँ तू अपनी आजीविका की स्थिरता भई मानी संतुष्ट हो। आजीविका माने जिससे जीवन चलता रहे, अकेला रुपया पैसा नहीं होता आजीविका, है ना। तो भोजन भी तो आजीविका ही है ना, भोजन की व्यवस्था है, मतलब आजीविका हो गई, और क्या। उसमें संतुष्ट हो। ताते तू बहुत निंद है, ताते जैसे उस राजा को अपने बेरी के नाश करने का उपाय करना योग्य है, तैसे तोकू कर्म का नाश ही करना योग्य। तैसे तुझे उस कर्म का नाश करना योग्य। विषयासक्त होना योग्य नहीं, ये विषय भोगों में आसक्त होना योग्य नहीं। ये शुरू में उदाहरण देखा था ना अपन ने, कि क्या है उचित उस राजा को, कि वो राजा कैसे भी करके उस कैद से निकलने की सोचे, वहां से निकलने की योजना बनाए, और वापस से पलटकर उस बेरी को जीत करके अपना राज्य वापस से हासिल करे। ये उचित है ना, कि ये उचित है कि जैसा रूखा सूखा वो बेरी डालते जा रहा हो वैसा खा करके संतुष्ट हो जाए? क्या है उचित? तो जो विवेकी राजा हो, समझदार राजा हो, वो तो यही करता है कि योजना बनाता रहता है, अंदर पूरी प्लानिंग चलती रहती है, और जब तक वो प्लानिंग सक्सेस ना हो, जब तक वो प्लानिंग काम में नहीं आ पाए, तब तक वो शरीर को बनाए रखने के लिए रूखा सूखा भी खाएगा। लेकिन वो रूखे सूखे में उसको संतुष्टि होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही हमारा प्रयास तो इस कर्म रूपी शत्रु को जीत करके उस अनंत सुख अनंत ज्ञान की प्राप्ति का होना चाहिए, उसकी प्राप्ति का होना चाहिए। और जब तक वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक वो मुनि दशा की बात आ गई है, तब तक मुनिराज क्या करते हैं कि जैसे भी ये शरीर चलता रहे, इसको रूखा सूखा डालते रहते, लेकिन उसमें तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट नहीं होता है का मतलब ये नहीं है कि मैं और ज्यादा रोटियां खाऊं, ऐसा नहीं। संतुष्ट नहीं होता मतलब उसमें उनको शर्म लगती है कि कहाँ मैं इसकी कैद में पड़ा हुआ हूँ, मुझ में इतना दम है कि मैं थोड़ा पुरुषार्थ करूं तो एक झटके में पूरी पूरी सत्ता पलट दूं। ये जो कर्म ने मुझे बांध रखा है, इसको हरा करके और वो अनंत ज्ञान अनंत सुख प्राप्त कर लूं, लेकिन मैं इसमें अटका हुआ हूँ। ये इसने मुझे बेरी बांध रखा है, इस बेरी ने, और इसका ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इसमें संतुष्ट होने जैसा नहीं। मैं तो अनंत सुख का स्वामी हूँ, मैं तो अरब खरब पति हूँ, ये साइकिल रिक्शा चला के 5-10 रुपए में क्या संतुष्ट हूँ? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा है, बहुत सुंदर छंद है, वास्तव में समझने जैसा। विषयासक्त होना योग्य नहीं, कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग कर्मों ने दिला दिए हैं, कर्मों की वजह से मिल गए हैं, थोड़े पुण्य की उदय से जो अनुकूलता मिल गई है, इसमें संतुष्ट मत हो जाओ। अनंत सुख के स्वामी है अपन, वो छीन रखा है इसने अपना राज्य। तो अपने वैभव को समझ के, अपने स्वरूप को समझ करके जल्द से जल्द उस कर्म के नाश करने का उपाय करना चाहिए, और वापस जो अपना ज्ञान और आनंद का वैभव है, ज्ञान आनंद स्वभावी है अपन, तो अनंत ज्ञान अनंत सुख का जो वैभव है, उस वैभव को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रेरणा दी है आचार्य देव ने, मुनिराज को भी दी है और श्रावक को भी दी है, दोनों को दी। ऐसा समझना चाहिए, है ना। हो गया ये छंद, बोलते हैं एक बार इसे। जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन उन कर्म जेंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोग नीरस भोजन के बंधन में तू तुष्ट हुआ। अगला छंद फिर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।